आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकारें गिर जानी चाहिए इनकी, इस्तीफा दीजिए, कुर्सी खाली कीजिए, उसके बाद एक एक नागरिकता का कार्ड सबको बांटिए जिससे उनकी नागरिकता प्रूफ हो, जिसमें घुसपैठिए ना हो, और उसके आधार पर फिर कराइए जी SIR। क्या परिभाषा है आपकी घुसपैठियों को लेकर? कांग्रेस की क्या परिभाषा है? घुसपैठियों अगर कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो क्या वो घुसपैठिया कहलाएगा? मतलब घुसपैठियों को लेकर कांग्रेस की क्या परिभाषा बताइए? कांग्रेस की अलग परिभाषा होगी क्या घुसपैठियों? बताइए। घुसपैठियों की परिभाषा वही है कि अगर कोई व्यक्ति गलत इरादों से दूसरे देश से अगर हमारे देश में है तो उसी को घुसपैठियों, और उसके गलत इरादों के साथ अगर आपके पास आंकड़े हैं तो उसको पेश। अमित शाह जी बार बार बोलते हैं ना बिहार के अंदर कितने घुसपैठिए पकड़े गए, आंकड़ा तो दे अमित शाह जी, हम तो मांग रहे हैं ना आंकड़ा उनसे। हमने अपना आंकड़ा पेश किया है ना हमेशा, कांग्रेस पार्टी ने तथ्य और तर्कों पे हमेशा बात की है, तो हम तो कह रहे हैं। तो आज तो ये मानना पड़ेगा, ये कह देते हैं कि जी ऐसे बोलने से नहीं चलता कि कांग्रेस क्या है। आज आप बात कर रहे हैं अमित शाह जी से पूछो तो अमित शाह जी कहते हैं नेहरू जी से पूछिए। भाजपा के प्रवक्ता तो ऐसे हैं, बस यही कहना उनका बाकी रह जाता है। किसी का ज्ञानवर्धन इतना है, कोई तो ये कहता है जी 2014 में देश को आजादी मिली, कोई कहता है जी जब से मोदी जी आए उससे पहले धरती चपटी थी, उन्होंने हाथ में लेके गोल कर दिया। तो मुझे लगता है इस तरह की बातचीत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तर्क नहीं तथ्य नहीं, कुतर्क करके और अपनी बात को रखने का काम और फेक न्यूज फैलाना IT सेल के इनका काम है भारतीय जनता पार्टी का। और आज वो हमसे सवाल कर रहे हैं, नेहरू जी से सवाल करते हैं। अरे कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? कांग्रेस ने IIT दिया, मेडिकल कॉलेजेस दिए, कांग्रेस ने एम्स दिया, कांग्रेस ने 18 वर्ष के युवा को वोट देने का अधिकार दिया, कांग्रेस पंचायती राज को लेकर आई, कांग्रेस मनरेगा को लेकर आई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसानों का 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करना, तो ये सब कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब आप कहेंगे जी कांग्रेस क्या है, तो मैं तो जवाब में कहती हूँ कि कांग्रेस नेहरू गांधी गोखले की जान है, कांग्रेस सरदार पटेल के सपनों का सम्मान है, कांग्रेस इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी के बलिदान का प्रमाण है, कांग्रेस भिन्नता में एकता की तान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे, टंडन जी नरेंद्र देव घोष कांग्रेसी थे, लाल बहादुर की अंतिम सांस कांग्रेस थी, लोहिया जी की भी कभी प्यास कांग्रेस थी, JP की जवानी की तान कांग्रेस थी, देश को आजाद कराने की कहानी कांग्रेस थी, दलितों को हक दिलाने की दीवानी कांग्रेस थी, गरीबी हटाओ का नारा लगाने वाली कांग्रेस थी, और RSS के द्वेषपूर्ण विचारों पर बैन लगाने वाली भी कांग्रेस थी। और एक बार फिर RSS के द्वेषपूर्ण विचारों पर बैन लगाएगी कांग्रेस, द्वेषपूर्ण विचारधारा को फैलने से इस देश को बचाएगी कांग्रेस, और वोट चोर से गद्दी छुड़वाकर दिखाएगी कांग्रेस। और यही हमने अभी 14 दिसंबर को रैली की, देश से कितना बड़ा जन सैलाब उमड़ा आप सबने देखा। तो ये नेशनल हेराल्ड आप केस लाद कर या किस तरह से मनरेगा को खत्म करके और जबरदस्ती हिंदू मुसलमान का एंगल बनाने का प्रयास करके आप इस योजना का जो इस तरह से मर्म निचोड़ने का काम किया है, इस योजना को खत्म करके कानून बना देने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है इस पर आवाज़ उठाना। और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक निर्णय लिया, हमने 14 दिसंबर को एक रैली बुलाई जिसमें हमने आवाज़ दी कि वोट चोर गद्दी छोड़, और आपने देखा कितना बड़ा जन सैलाब वहाँ पर उमड़ कर आया था। तो मुझे लगता है पहली बात ये। दूसरी बात, हमने हमेशा ये कही है कि राहुल गांधी जी का अभी एक लक्ष्य है, उनका लक्ष्य है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको आगे लेकर आना, जो एक कहीं ना कहीं सपना देखते हुए है, क्योंकि मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता तो हूँ ही, मैं भारतीय OBC महासभा की मुख्य संयोजक भी हूँ, और उसके नाते हम एक लंबी लड़ाई लड़ते आए हैं अधिकारों के लिए, न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। तो वो सामाजिक न्याय कब मिलेगा? क्योंकि ना तो OBC को आरक्षण की बात होती है तो मध्य प्रदेश में 14% दिया जाता है 27% के नाम पे। तो हमने तो कहा मोदी जी अपने आप को OBC बताते हैं, अगर मोदी जी OBC होते जन्मजात, अगर मोदी जी जन्मजात OBC नहीं है, मोदी जी अगर जन्म से OBC होते तो उस पीड़ा को समझते, और अगर मोदी जी OBC सही मायने में उस पीड़ा को समझते तो फिर 49.5% का कैप हटा चुके होते, उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मोदी जी OBC होते तो नीतीश कुमार जी के DNA पर प्रश्न नहीं उठाते, ये किसी की माता को गाली देते हुए नजर नहीं आते। तो देखिए, ना तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ना तो महिला सम्मान में कहीं दिखाई देते, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बंगाल चुनाव में पहले दीदी ओ दीदी गुंडे की तरह चिल्लाते हुए नजर आ रहे थे। एक संसद के अंदर एक महिला सांसद की हंसी की तुलना सुपर्णखा और ताड़का से करते नजर आ रहे थे। एक ब्याता महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री मोदी जी बता रहे थे। एक शहीद की पत्नी को कांग्रेस की विधवा कहकर अपमानित करा रहे थे। एक महिला को जर्सी गाय कहते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या ये सम्मानित भाषा है? और आज अगर उसके बाद इनके मंत्री महिलाओं को अपमानित करते हुए नजर आते हैं, तो मुझे लगता है मोदी जी की और भाजपा की बड़ी अम्मा RSS के संस्कारों को आईना दिखाते हुए नजर आते हैं।